हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको प्रॉफिट और लॉस पर आधारित प्रतिशत के कुछ सवाल करवाऊंगा। तो सवाल के लिए समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस पर आधारित जो परसेंटेज के प्रश्न होते हैं उनमें मुख्य रूप से कुछ ये 3-4 चीज़ें होती हैं, इनको पहले समझ लीजिए। एक सीपी होता है। सीपी इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य में कोई भी वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य सेलिंग एसपी से मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से मतलब ये है कि उसी जो खरीदी हुई चीज को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसके लिए हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ क्या होता है? अगर हम कम में खरीद करके लाएं और ज्यादा में बेचेंगे तो वहां पर लाभ होगा। और इसी का उल्टा कि अगर हम जितने रुपए में खरीद करके लाएंगे उससे कम मूल्य पर अगर बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगी। तो ये 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें समझने के बाद में हमारे लिए इसमें जो प्रतिशत के जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो 2 टाइप के मिलेंगे। सबसे पहला टाइप होगा अमाउंट का केस। एक अमाउंट का केस होगा, इस टाइप के मिलेंगे। और दूसरा होगा भाव का केस। 2 टाइप के सवाल हमारे लिए प्रतिशत लाभ हानि पे मिलेंगे। तो देखिए, ये भाव का केस क्या होता है और अमाउंट का केस क्या होता है, इसके लिए समझते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट का केस, इसको समझते हैं। अमाउंट का केस क्या होता है? जब सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस यानी कि सब कुछ रुपए में दिए हो, यानी कि जो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है और प्रॉफिट लॉस जो भी हो वो हमारा किसमें दिया हो? रुपयों के रूप में दिया हो। जैसे कि मान लीजिए कोई रेडियो खरीदा 500 रुपए में, ये रुपए दिए हुए हैं, ये रुपए दिए हुए हैं। और उसके लिए 500 रुपए से खरीद करके 550 रुपए में वो बेच दिया गया। तो इसमें देखिए, याद रहे, जब जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 550 माइनस 500, ये हो गया 50 रुपए। तो ये चीज रुपए में दी हुई है। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारा होगा? अगर प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ बटे सीपी गुणा 100%। और अगर हानि निकालनी है तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी गुणा 100%। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या निकालना है? प्रॉफिट लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ के निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला है, प्रतिशत लाभ बराबर ये लाभ बटे सीपी। लाभ कितना निकाला? 50, और सीपी कितना है? 500 है, गुणा ये कितना है? 100%। तो ये हमारे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दाई 50, यानी कि जो प्रतिशत लाभ आया वो आया 10%। तो इस तरह का केस हमारा क्या कहा जाता है? अमाउंट का केस कहा जाता है। इसमें अमाउंट दिया रहता है। अब दूसरा आता है भाव का केस। भाव का केस क्या होता है? जब सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस किसके रूप में दिए हों? वस्तु के रूप में दिए हों, रुपए के रूप में ना दिए हों। ये समझने वाली चीज है। ये रुपए में दिए होते हैं और ये वस्तु के रूप में दिए होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई चीज खरीदी है, सीपी मान लीजिए जितने रुपए में 10 आम खरीदे हैं और बेचे हैं वो वही वाले, यानी कि 12 रुपए के 12 आम के बराबर वो जितने के 10 रुपए के आम आए उतने के 12 आम उन्होंने बेचे हैं। तो इसमें क्या हो गया है? इसमें हानि हो गई। हानि कितनी हो गई? ये हो गई 12 माइनस 10 आम की हानि हो गई। कितने हो गए? यानी कि 2 आम की हानि। कहने का मतलब 10 तो खरीदे और 12 देने पड़े, तो 2 अपनी जेब से गए, यानी कि घर से गए हैं। तो ये हानि हो गई। तो याद रहे, जो हानि निकाली जाती है इस भाव के केस में वो एसपी पर निकाली जाती है, विक्रय मूल्य पर हानि निकाली जाती है। तो देखिए, ये प्रतिशत लाभ अगर होता है तो लाभ बटे एसपी गुणा 100%।
प्रतिशत हानि होती है तो हानि बटे एसपी गुणा 100%। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, हानि बटे एसपी। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये सीपी हो रहा है और यहाँ पर एसपी हो रहा है, तो गुणा 100%। तो हानि कितनी है, हानि है 2 आम की, और एसपी कितना है, एसपी 12 आम है, और गुणा 100%। तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, और ये 50 हो गया। तो प्रतिशत हानि जो आ गई वो आ गई 50/3% आ गई। तो अब इसके लिए और अगर सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएंगे 3 एकम 3 यानी 16 सही 2/3%। तो ये वाले जो है हमारा केस क्या कहा जाता है, मतलब इसमें रुपया नहीं दिया गया है, वस्तु दी हुई है, तब हमारे लाभ या हानि पता करनी है, तब इसके लिए हम कहेंगे भाव का केस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे तथा 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे, तो राहुल को लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सीपी निकालते हैं। 10 खिलौने हैं और 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी कितना हो जाएगा, 10 खिलौने 25 रुपए की दर से खरीदे तो कितने हो जाएंगे, 250 रुपए हो जाएंगे। इसके बाद में एसपी निकालेंगे, तो एसपी बेचे कितने, 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे हैं, तो 10 खिलौने बेचे हैं 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से, तो ये हो गया 300 रुपया। तो इस तरीके से सीपी हमने निकाल ली 250 रुपए और एसपी निकाल लिया 300 रुपए। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें लाभ निकालेंगे, क्योंकि ये एसपी बड़ा है तो लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ये हो गया 300 माइनस 250 बराबर 50 रुपए। अब निकालेंगे हम प्रतिशत लाभ। देखिए ये जो है किसका केस है, ये जो है रुपयों में दिया हुआ है सारी चीज, तो इसलिए ये जो है हमारा अमाउंट का केस है। जब अमाउंट का केस में प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणा 100%। अब देखिए लाभ कितना है, लाभ है 50 और सीपी कितना है 250 गुणा 100%। 0 से 0 कटा, 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि जो प्रतिशत लाभ आ गया इस सवाल में ये हो गया 20%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए ये रुपयों में दिया हुआ है, इसका मतलब ये अमाउंट का केस है। तो देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले सीपी निकालते हैं। सीपी बराबर क्या है, 100 संतरे हैं और 350 रुपए में खरीदे हैं, तो सीपी जो है कितना है 350 रुपया है। और देखिए बेचे गए हैं 48 रुपया प्रति दर्जन की हिसाब से बेचे गए हैं, तो देखिए एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एसपी बराबर 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से, तो एक दर्जन का मूल्य कितना है 48 रुपया। तो और 100 संतरे हैं, 100 संतरे और इसमें दर्जन बना लेते हैं, तो दर्जन हो जाएंगे 100 में कितने, 100/12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 48 गुणा 100/12, तो ये हो गए हमारे 100/12, तो 12 चौकू 48 यानी कि 400 रुपया। तो सीपी हमारा 350 रुपया और एसपी जो है 400 रुपया हो गया। अब देखिए इसमें लाभ हो गया या हानि, तो देखिए सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, ये एसपी माइनस सीपी। एसपी है 400, जो ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं, इसलिए जो ये लाभ है सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो ये 350 हो गया, ये आ गया 50। अब ये अमाउंट का केस है, तो अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ का हमने फार्मूला बताया है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी गुणा 100%।
तो लाभ आया है 50, सीपी है 350 गुणा 100। ये हो गया 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 100/7%। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 7 एकम 7, कितने बच्चे 3, 7 चौक 28 और सही 2/7%। ये हमारे लिए क्या हो गया, ये लाभ हो गया। तो ये सवाल जो है हमारा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद कर 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, लाभ प्रतिशत होगा। देखिए ये विशेष तरह के सवाल हैं, स्पेशल टाइप के। इसको करने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसमें देखिए जब रेट दिया हुआ है 5 रुपए में कितने 6 के हिसाब से खरीदी गई है, और उसके बाद 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। 6 रुपए में 5 के हिसाब से वो बेची गई, यानी कि सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं कि पहले वाले की वस्तु, ये 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है और 6 रुपया जो है, यानी कि 6 रुपया जो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वस्तु का ये विक्रय मूल्य इनसे जो है गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा ये हो गया 6 गुणा 6, फिर माइनस करेंगे, जो बचा हुआ है उसको गुणा करेंगे, और ये जो गुणा होकर के जो आएगा इसी के लिए इसमें से घटा देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। फिर से समझिए, पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य, उसके बाद में जो बचा है इससे इस वाले को घटा देंगे, और नीचे जो है जो बाद वाला आया है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 छंग 36 माइनस 25/25 गुणा 100%। ये अलग टाइप के सवाल हैं। 25 चौक 100, 36 माइनस 25 कितने हो जाएंगे, 11 गुणा 4%। तो इसमें क्या है, ये आया 44%। इसमें लाभ और हानि का हम कैसे पता लगाएंगे, अगर ये प्लस आएगा तो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और अगर माइनस आएगा तो यही हानि हो रही है। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 44%। ऐसे सवालों को करने के लिए इस तरीके से करते हैं। एक और अगला सवाल लेते हैं उसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर पर खरीदी, उन्हें 11 रुपए में 10 की दर पर बेच दिया, अतः उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है, यानी कि 10 रुपया है, और कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 11 वस्तुएं खरीदी हैं, और 11 रुपया में कितनी 10 की दर पर बेच दी। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, खरीदी है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए में 11 की दर पर खरीदी, तो ये सीपी हो गया, और उसके बाद में 11 रुपए में 10 की दर पर बेच दिया है, ये एसपी हो गया। तो ऐसे सवालों के लिए मैंने बताया क्या करते हैं, पहले सीपी की यानी कि वस्तुएं और ये एसपी की जो रेट है विक्रय मूल्य है उससे गुणा करते हैं, यानी कि 11 गुणा 11, फिर घटाते हैं, ये तो गुणा करते हैं, और इनका गुणा करते हैं, 10 गुणा 10 बटे ये जो 10 गुणा 10 का रही है जो यहाँ पर आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, गुणा 100%। तो 10 दहाई तो ये 100 हो गए, कट गए, और ये आ गया 121 माइनस 100, और ये प्रतिशत, तो ये हो गया 21%।
तो मैंने बताया कि अगर ये प्लस का होता है तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर 21%। ये जो है ये हमारा आ गया। तो इस टाइप के सवाल जो है इस तरीके से किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।